केवल स्वाधिष्ठान को देखो, बस नाभि। धीरे 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 सांसें टिक जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। गंगा जल को रखो, जब भी कोई भी जल पियो तो उसमें एक बूंद गंगा जल मिला दो। गंगा जी के तट पे हो तो गंगा जल को कैसे भी आप पी सकते हो, जैसे आपका मन करे तो वैसे आप गंगा जल का सेवन करो। अंतया मति सागति, अंत में भी तुम्हारी मति गंगा के प्रति रति रहेगी। और फिर क्या होगा कि गंगा जी तत्पश्चात पुनः आपको अपने तट पर ही जन्म देंगे। मृत्यु और जन्म सत्य है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा कि हम बार बार मां के गर्भ में आते हैं और जाते हैं, लेकिन वो मूढ़ प्राणी है जो जन्म लेकर के भी ईश्वर का चिंतन नहीं करता है, गंगा जी के तट पर रह करके भी मां का चिंतन नहीं करता है। इसलिए गंगा को प्रत्यक्ष मां मानो। गंगा इस कली काल की प्रत्यक्ष मां है। और गंगा का दर्शन इस संसार में बहुत ऐसे साधु हैं जिन्होंने इस समय किया है, मां का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ है। तो गंगा प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती है। इस कलिकाल में माई आपसे प्रत्यक्ष मिल सकती है। अगर एक पल के लिए भी आपको मिल गई तो आपका उद्धार हो गया। आपका जन्म मानव योनि में पाना सौभाग्यशाली हुआ। तो इसलिए भैया, जब ध्यान में बैठो, चिंतन में बैठो, जप में बैठो, तप में बैठो, साधना में बैठो, अर्चन में बैठो, तो गंगा सेवी बनो, गंगा जल का सेवन करो। ध्यान आपका, मन आपका और शरीर आपका पवित्र तभी होगा जब गंगा जल का पान करेंगे। गंगा जल का पान करेंगे। गंगा हर समय पान करने की योग्य है और हर समय पीना आवश्यक है। कर्मकांड, यजन, चिंतन, मनन, अभ्यास, निधिध्यासन, धारणा, ध्यान, समाधि, किसी भी अवस्था में गंगा अग्राह्य नहीं है, गंगा ग्राह्य है। गंगा हर समय पीने के योग्य है और पीने से ही कल्याण है। इसलिए आप सबके सब भाग्यशाली हो और खूब आनंद का विषय है। यही अवसर आवत अति कठिनाई, मानस की चौपाई है। ऐसे अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं और निसंदेह हम सब पुण्यात्मा हैं कि माँ की गोद में, माँ के चरणों में, माँ के सानिध्य में, माँ के समीप में, माँ के सानिध्य में रहने का अवसर हम सबों को प्राप्त होता है। हमें उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। यही तन बिसरेउ जिमि जेहि जग पछताए। गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में कि भैया इस जन्म में जो चूक गया वो बहुत पछताएगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय बीत मुनिका पछताने। उस वर्षा की क्या आवश्यकता, उस वर्षा से क्या लाभ जब फसल सूख जाए। तो जब समय बीत जाएगा तब पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो समय आपको परमात्मा ने दिया है वो समय अपने, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो सिया राम से। तो जब तक ये जिंदगी है कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। जो समय आपको मिले वो घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। गोस्वामी जी लिखते हैं एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी 48 मिनट की हो गई, आधी घड़ी कितनी हुई 24 मिनट, उसका आधा कितना हुआ 12 मिनट। तो एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि,
तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। 12 मिनट का भी यदि सत्संग आपको मिल गया तो करोड़ों अपराध, करोड़ों पापों से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन वो समय कब प्राप्त होगा? जब राम चाहेंगे, महादेव चाहेंगे, माई चाहेगी, तभी संभव है। इसलिए आप पुण्यात्मा हैं। मुझे हरिद्वार जाना है और हरिद्वार कल एक दिन आश्रम में, एक दिन के लिए आश्रम आए, कल आश्रम में विश्राम करके कल आश्रम का कुछ काम देख लेंगे। और परसों मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मुलाकात करके 28 तारीख को मुझे 10 दिन के लिए नेपाल का